ग्रेडेड इनइक्वलिटी का तात्पर्य एक ऐसे सामाजिक असमानता से है जिसकी लाइन स्पष्ट या सीधी नहीं होती बल्कि ग्रेडेड होती है। समाज जो है सीढ़ी के पायदानों पर खड़ा होता है जिसमें हर क्लास एक दूसरे क्लास से ऊपर या नीचे होता है और यह सिलसिला चलता रहता है। इसका आधार सोशल इकोनॉमिक हो सकता है और कई बार ये जन्म से जुड़ा होता है। यूरोपियन समाज में ये इकोनॉमिक से जुड़ा था, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। जब डॉक्टर अंबेडकर सिस्टम को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं तो वो कास्ट सिस्टम को समझाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड अतिशूद्र, ये 5 क्लासेस बताएंगे और इन क्लासेस में जो डिवीज़न है वो कास्ट के बेसिस पे है। ब्राह्मण क्षत्रिय से अपने आप को ऊंचा समझता है, क्षत्रिय वैश्य से, वैश्य शूद्र से, शूद्र अतिशूद्र से, और अतिशूद्र के पास कुछ नहीं होता नीचे देखने के लिए। ये पिरामिड नुमा होता है जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। इसी को डॉक्टर अंबेडकर ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहते हैं। और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये इकोनॉमिक नहीं है, ये जन्म से जुड़ा हुआ है। अगर आप पैदा ब्राह्मण कुल में हुए हैं तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आप क्षत्रिय कुल में हैं तो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं तो वैश्य कुल में जन्मे हैं, वैश्य हैं। इस तरह से वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी को समझाते हैं। इसका मतलब ये है और वो इसी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि भारतीय समाज कभी क्यों यूनाइट नहीं हो पाया एंड वाई भारतीय समाज में रिवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इतने भागों में, क्योंकि हर क्लास को एक क्लास मिला हुआ है जिसे वो अपने से नीचा समझते हैं, हर कास्ट को एक कास्ट मिली हुई है जिसे वो अपने से नीचा समझते हैं। तो यहाँ के सोशल क्लास का डिवीजन जो है वो कास्ट है, ना कि इकोनॉमी जैसे यूरोप में है, ये डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। और इसीलिए बिकॉज ये प्रवृत्ति हर कास्ट में है कि वो किसी न किसी कास्ट से तो ऊपर हैं, ये हमेशा से एक डिवाइड सोसाइटी रही है, कभी भी यूनिफाइड नहीं होती है। और इसीलिए इंडिया में रिवोल्यूशन नहीं हुआ, इसीलिए इंडिया में रेजिस्टेंस नहीं होता बड़े स्तर पे। ये था डॉक्टर अंबेडकर का ग्रेडेड इनइक्वालिटी। आई होप इट हेल्प।